दोस्तों, हो सकता है कि आप लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जल्द ही आपको तख्ता पलट देखने को मिलेगा। और मैं इस बात को इस दावे के साथ में साबित कर सकता हूं कि पाकिस्तान के एयर मार्शल और साथ ही में असीम मुनीर आर्मी चीफ दोनों ने यूएसए विजिट किया है। और जरूर यूएसए ने कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट जरूर दिया होगा दोनों लोगों को, जिसके कारण आज पाकिस्तान की हालत यह है कि वहां पर तख्ता पलट हो सकता है। शहबाज शरीफ यूएसए की बात मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस के अंदर बुलाया जाता। आप लोग इस चीज को इस बात से अच्छे से एवेल्युएट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर भारत के अंदर ऐसा कुछ बात हो तो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, इन सब को ओवर क्रॉस करते हुए हमारे आर्मी चीफ को यूएसए के अंदर बुलाया जा रहा है। लेकिन बात यह भी है कि क्या भारत के आर्मी चीफ को यूएसए के अंदर बुलाया जाए तो क्या वो बिना बताए, बिना परमिशन लिए यूएसए में जाएंगे? नहीं जाएंगे। चलिए बड़ा विस्तार से बात करते हैं कि पाकिस्तान का इतिहास क्या रहा है, कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे आर्मी जनरल्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने तख्ता पलट किया है, कू किया है पाकिस्तान के अंदर। तो रिसेंटली न्यूज क्या है? रिसेंटली न्यूज यही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बाद में अब एयर मार्शल पहुंच चुके हैं यूएसए के अंदर, और यूएसए अपनी चाल खेलने वाला है। क्या चाल रहेगी, यूएसए का क्या इंटरेस्ट है और यूएसए चाहता क्या है आखिरकार पाकिस्तान से, बड़ा विस्तार से बात करेंगे, डिटेल्ड में बात करेंगे, ताकि आपके जहन तक वो बात पहुंचे कि आखिरकार यूएसए की क्या स्ट्रेटजी है, आगे जाकर क्या रणनीति हो सकती है। लेकिन क्या पाकिस्तान आज चाइना और यूएसए के बीच में एक ऐसी कड़ी बन चुका है कि जिसके पाले के अंदर पाकिस्तान होगा, जिसके खेमे में पाकिस्तान होगा, वो आगे जाकर रणनीतिक तौर पर स्ट्रेटेजिकली जो है वो जीत सकता है। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। चलिए, रिसेंटली क्या हुआ है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो यूएस पहुंच चुके हैं ताकि वो एक डिफेंस कॉर्पोरेशन कर सके, और इनका नाम मतलब असीम मुनीर पहुंचे थे। उसके बाद में जहीर अहमद बाबर सिद्धू, है ना, कौन है? सिद्धू हम लोग कहेंगे, तो सिद्धू जो है वो पहुंच चुके हैं। बाबर सिद्धू कहां पहुंच चुके हैं? यूएसए के अंदर पहुंच चुके हैं। इससे पहले असीम मुनीर ने अच्छा खासा डिनर किया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, और वो फोटोज काफी वायरल हुई थी। बाद में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि बताइए क्या बातचीत हुई, बोला कुछ भी नहीं, यूं ही सब कुछ फॉर्मली जो है वो चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में क्या बातचीत हुई थी इन लोगों के बीच में, और आज उसके क्या रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों, हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, और बहुत सारे लोगों ने इसको ज्वाइन करके अपनी लाइफ को चेंज किया है। मैं आज रियल में आपको एक घटना बताता हूं। सुबह मुझे एक मेल मिला, क्योंकि मैं मेल आईडी देता हूं, उसके अंदर एक स्टूडेंट का मुझे मेल आया कि सर, मतलब जितना धन्यवाद मैं आपको दूं उतना कम है। मैं एक एग्जाम को क्रैक कर चुका हूं, और पिछले 7 साल से मैं तैयारी कर रहा था, एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस बार मैंने 6 महीने लगातार तैयारी की आपके इस कोर्स के साथ में, और मेरा कंसंट्रेशन फोकस इतना जबरदस्त था कि मैंने एग्जाम को क्रैक कर दिया। तो मैं यही आप लोगों से कहता हूं कि जो चीज आप लोग पाना चाहते हैं, उसके अंदर क्या चीज अड़चन बनी हुई है, उसको दूर कीजिए और आगे बढ़िए। आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा 75 डेज का हार्ड चैलेंज, आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान के जो चीफ हैं, एयर स्टाफ हैं, जहीर अहमद बाबर सिद्धू, उन्होंने रिसेंटली यूएसए विजिट किया है, और अभी वहीं पर हैं, वहीं पर अपने जो है वो आराम से डिनर वगैरह करके आएंगे। असीम मुनीर के बाद में अब दूसरी विजिट जो है वो देखने को मिल रही है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ इन ओवर ए डिकेड, मतलब बहुत लंबे समय के बाद में आज उनको वहां पर बुलाया गया है। पाकिस्तान और यूएसए का कहना क्या है कि क्यों बुलाया गया है? एक हाई लेवल विजिट हुई है, जिसमें ये जो आर्मी चीफ है वो मुलाकात करेंगे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में, वो बात करेंगे सिक्योरिटी के ऊपर कि आखिरकार कैसे सिक्योरिटी हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम लोग इंस्टीट्यूशनल जो हम लोग कह सकते हैं इश्यूज जो हैं उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इस बारे में बातचीत करने के लिए वहां पर वो गए हैं। ठीक है, ये भी कहा कि हम लोग टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनसे भी वहां पर मुलाकात करेंगे, मतलब हवाबाजी है। आज देखिए एक्चुअल पोजीशन क्या है पाकिस्तान की। पाकिस्तान आज एक ऐसी स्थिति में है जहां पर यूएसए उसको अपनी तरफ खींच रहा है और चाइना अपनी तरफ खींच रहा है। दोनों अपना अपना दमखम जो है वो दिखा रहे हैं। चाइना ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान के अंदर, मतलब मान के चलिए कि हजारों करोड़ों रुपए जो है वो पाकिस्तान के अंदर झोंक दिए होंगे। लेकिन क्या वाकई में चाइना आज पाकिस्तान से कुछ चाहता है, या चाइना की भी मंशा कुछ और है? आज देखिए पाकिस्तान एक ऐसी स्थिति में है, चाइना अपनी ओर और पाकिस्तान यूएसए अपनी ओर खींच रहा है, और बीच में ये फंस चुका है। ठीक है,
लेकिन बात यह आ गई कि यूएसए को अचानक से यह लगने लगा कि अगर चाइना को बैलेंस करना है मुझे तो पाकिस्तान को अपनी तरफ करना पड़ेगा। दूसरी बात, भारत ने कभी भी यूएसए की बात सीधे तौर पर नहीं मानी है, इसीलिए आज वो अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के साथ में। मैं आप लोगों को कुछ जो है इसके एविडेंस दिखाता हूं कि आखिरकार ये हवा किस तरफ चल रही है। सबसे पहले ये देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने क्या किया, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के पास में जो चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम था उसको पूरी तरीके से तबाह कर दिया भारत ने। ठीक है, ये बात चाइना के अंदर पहुंची और चाइना का डिफेंस मार्केट काफी नीचे आया। पाकिस्तान को ये लगने लगा कि मुझे केवल और केवल चाइना पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने डिफेंस सेक्टर के लिए एक नया पार्टनर चाहिए और वो पार्टनर यूएसए हो सकता है। यूएसए ने एक अच्छी डील दी पाकिस्तान को और पाकिस्तान को यह कहा कि तुम दुनिया से हथियार खरीद रहे हो, वेपन्स खरीद रहे हो, एक बार हमारा भी जो वेपन्स हैं, जो हथियार है, उनको इस्तेमाल करो। और यूएसए इसी फिराक में था कि मुझे डिफेंस के लिए कोई मार्केट मिल जाए। आज तक यूएसए ने इजराइल को इस्तेमाल किया, यूक्रेन को इस्तेमाल किया, अफगानिस्तान को इस्तेमाल किया, हर तरीके से अपने डिफेंस इक्विपमेंट, खासतौर पर सीरिया को इस्तेमाल किया, डिफेंस इक्विपमेंट्स को हर जगह जो है पहुंचा दिया। अब एक नया मार्केट खोजने की तलाश में है और वो है पाकिस्तान। तो यूएसए ने ऑफर दिया है कि चाइना के एयर डिफेंस को तुमने लिया, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया, इंडियन एयरफोर्स ने उसको तबाह कर दिया, तुम एक काम करो, हमारे पास में आओ, हम तुमको अच्छी डील देंगे और तुमको एयर डिफेंस सिस्टम दे देंगे। पहली बात तो यह है कि यहां पर यूएसए अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ आर्म डीलिंग, मतलब वो डिफेंस सेक्टर के अंदर अपना एक मार्केट देख रहा है। ठीक है, चलिए दूसरी बात, हाइफन नेशन। एक थ्योरी है हाइफन नेशन। आप लोगों को पता होगा ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन को जब एबटाबाद के अंदर खोजा गया था, फाइंड आउट किया गया था, ऑपरेशन ब्लैक हॉक्स उस समय चलाया गया था। अमेरिका को यह लगता था कि पाकिस्तान वाकई में टेररिज्म जो है फैला रहा है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन का वहां पर मिलना ये बड़ा एक सरप्राइजिंग था यूएसए के लिए। और जिन टैक्टिक्स के थ्रू वहां पर खोजा गया, जो इंटेलिजेंस यूएसए ने इस्तेमाल की, वो जबरदस्त थी। मतलब एक इंसान की परछाई से ये पता कर लिया कि वो ओसामा बिन लादेन ही है और कई डॉक्यूमेंट्रीज फिर उसके ऊपर बनी। इसमें हाइफनेशन थ्योरी काम करती है और ये कहती है कि पाकिस्तान को आतंकवाद की नजर से देखा जाने लगा था, लेकिन अब सिनेरियो यह है कि पाकिस्तान जो हाइफनेशन की थ्योरी में फिट हो रहा था वो अब डी हाइफनेशन की तरफ बढ़ रहा है। मतलब यूएसए का नजरिया जो कि पहले पाकिस्तान को एज ए टेररिस्ट कंट्री देखता था, वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो भारत को और पाकिस्तान को एक समान देखने लग गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, भारत के लिए एक हिट बैक है, क्योंकि पहले पाकिस्तान को देखता था कि यार वहां पर टेररिज्म है, लेकिन इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं है, तो इंडिया को ऊपर मानता था और इंडिया के साथ में अच्छी डील करता था। लेकिन ये जो हाइफनेशन थ्योरी है, ये टेररिज्म जो है, इसका प्रभाव कम होने लगा, तो आज इंडिया और पाकिस्तान को एक समान यूएसए देखने लग गया है। तो जो हाइफनेशन था वो डी हाइफनेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसीलिए भारत के लिए सतर्क होना जरूरी है कि यूएसए जैसे धोखेबाज से वो दूर रहे, अपने खुद के सेल्फ डिसीजन ले। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। आज अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म है। अमेरिका को यह पता है कि जब भी अटैक होता है तो वो ईरान से अटैक हो सकता है, टेररिस्ट अटैक, वो अफगानिस्तान से टेररिस्ट अटैक हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करो। तो पाकिस्तान के जो एयरफोर्स बेस हैं, अगर उनका इस्तेमाल अच्छे से किया जाए तो उनको एक्सेस मिल सकता है अफगानिस्तान के अंदर और ईरान के अंदर। तो कम से कम अमेरिका में एक टेररिस्ट अटैक तो रुकेगा। तो अमेरिका यही तो चाहता है कि पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल करते हुए वो क्या कर सके, टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल कर सके। दैट्स इट। यूएसए अपने इंटरेस्ट वहां पर शो कर रहा है। चाइना ने अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ में, लेकिन अब यूएसए बहुत आगे बढ़कर इस पर काम कर रहा है और यूएसए सफल भी होगा। मैं आपको बता देता हूं, यूएसए सफल होगा इसमें। पाकिस्तान आज हर किसी से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो पाकिस्तान का इस्तेमाल किया जाएगा। और अब देखिए, वहां पर एयर मार्शल को बुलाना, असीम मुनीर को बुलाना और वहां के पीएम को ना बुलाना, तो जब उनको वहां पर बुलाया जाएगा तो उनको लालच दिया जाएगा कि भाई ठीक है ना, हम तुमको सपोर्ट करेंगे, तुम एक काम करो, वहां पर संभालो, वहां पर पीएम की पोस्ट को संभालो, पॉलिटिकल लीडर्स को संभालो, और वहां पर अगर तख्ता पलट होता है तो तुमको ही मैं अच्छी पोस्ट दूंगा और हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट हो सकता है। सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना ने भर के फंड किया काशगार से लेकर और कराची के इस पोर्ट तक।
लेकिन अब यूएसए को यह लगता है कि यार इतना ज्यादा अगर फंडिंग चाइना करता रहेगा तो पाकिस्तान हमेशा चाइना की तरफ रहेगा। इसीलिए चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए और बैलेंस करने के लिए आज यूएसए ने पाकिस्तान का रुख कर लिया है। तो अब इन तरीकों से, यूएसए के इन तरीकों से लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जरूर कुछ होगा और वो बड़ा होगा, और वो इतना बड़ा होगा कि आगे आने वाले समय में पाकिस्तान को खत्म कर देगा। जैसे अफगानिस्तान खत्म हुआ वैसे पाकिस्तान खत्म होगा, और जिस तरीके से अफगानिस्तान की असमत को लूटा गया वैसे ही पाकिस्तान की असमत को चीर चीर कर देंगे यूएसए और चाइना मिलकर। मैं आप आ जाओ, देखिए क्या होता है कि जब कोई एक ही जगह पर अलग अलग स्वार्थ सिद्ध करता है तो जिसके साथ में स्वार्थ सिद्ध हो रहा है वो बिखर जाता है। आप देख लीजिएगा, हमेशा ऐसा ही होता है। ठीक है, अगर आप लोग वाकई में इस बात का समर्थन करते हैं तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज ज्वाइन कर लो आज ही। मैं कह रहा हूं कि लाइफ चेंज हो जाएगी। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया है, क्योंकि मैंने रिसर्च पेपर प्रेजेंट किए हैं कि कैसे आप इन टेक्निक्स का यूज करके इस एडिक्शन को छोड़ सकते हैं और जो चाहे अपनी लाइफ के अंदर कर सकते हैं। आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा और मेरा टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप लोग बताइएगा। मैंने आपको कई बार मेल आईडी भी दी है, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप लोग बताइएगा। ये मेरी मेल आईडी है ना, मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ओके, चलिए ठीक है। दीपक सैनी 021@gmail.com। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।